हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 8 का जो अपना सब्जेक्ट है संस्कृत का मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें परीक्षा में 100% प्रश्न आने की संभावना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तिष्ठति पदे धातु अस्ति। तिष्ठति पदी में कौन सी धातु है? तिष्ठ, गच्छ, तर, पड़। तो आप लोगों को पता होगा तिष्ठति में कौन सी धातु होती है? तिष्ठ। और तिष्ठ में क्या होता है? बैठना। कालिदासेन कत ग्रंथा रचिता। कालिदास के द्वारा कितने ग्रंथ रचे गए हैं? षड, सप्त, पंच, त्रय। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सप्त। उनके द्वारा 7 ग्रंथ रचे गए। कर्मणा लेखनम पार्श्वे अस्ति। ये तीसरा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। रामस्य, यमस्य, चित्रगुप्तस्य और शिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रगुप्तस्य। ग्रामस्य हट्ट परिसरे वृक्ष नास्ति। जो गांव में हाट लगी थी उसके परिसर में कौन से वृक्ष नहीं है? जम्बू वृक्ष, बट वृक्ष, कदम वृक्ष, आम वृक्ष। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा आम वृक्ष, क्योंकि जामुन के वृक्ष भी हैं, बरगद के वृक्ष भी हैं और कदम के वृक्ष भी हैं। नास्ति कह रहा है यानी कि नहीं है, तो आम वृक्ष नहीं है। तंडुल पदस्य हिंदी भाषायां अर्थम भवति। तंडुल किसे कहते हैं बताइए? चावल, गेहूँ, दाल, चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल। रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आ गया बेटा रिक्त स्थान। फिल इन द ब्लैंक्स। महाकवि कालिदासस्य कृति अस्ति। जो महाकवि कालिदास की कौन सी रचना है? रघुवंशे। रघुवंश उनकी रचना है। संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि। 7वां क्वेश्चन है। जो संस्कृत का जो साहित्य उसके सर्वश्रेष्ठ सबसे महान कवि कौन है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बेटा कालिदास। कालिदास है। अनुभवामी पदे उपसर्ग अस्ति। अनुभवामी, इसमें बताना है उपसर्ग। उपसर्ग बेटा कहाँ लगते हैं बताया आपको? पूर्व में लगते हैं। तो पूर्व में क्या लगा है? अनु। इसका सही आंसर हो जाएगा अनु। आगच्छन्ति पदे लकार अस्ति। आगच्छन्ति पदे में लकार बताना है कौन सा है? ज्ञानात् परम सुखम नास्ति। इसमें सुख आ जाएगा सुखम। अब लोकहित मम करणीयम जो आपका पाठ है चैप्टर 1 उसके मल्टी चूज क्वेश्चन हैं। संस्कार युक्ता परिमार्जिताश्च का भाषा अस्ति। तो बताना है आपको दोस्तों। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा, कोप्य न। संस्कार युक्ता परिमार्जिताश्च भाषा हो जाएगी अपनी संस्कृत भाषा। मानवेषु का भावना भवेत। मनुष्यों में कौन सी भावना होना चाहिए? परोपकार भावना, असत्य भावना, मिथ्या भावना, निज सौख्य भावना। तो ये आप लोग जानते ही होंगे। मनुष्यों में कौन सी भावना होनी चाहिए? परोपकार, दूसरे का उपकार करना, भलाई करना। कुत्र चरणीयम। बताइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन अपना। कहाँ चढ़ना चाहिए? गृहे, विद्यालय, भवने, कष्ट पर्वते। कष्ट रूपी पर्वतों पर मनुष्य को चढ़ना चाहिए। दुख सागरे। दुख रूपी सागर में क्या करना चाहिए? स्मरणीयम, वदनीयम, तरणीयम, करणीयम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरणीयम। कुत्र त्वरणीयम। कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए? कार्यक्षेत्रे, मम, त्वम, अहम। तो कार्य क्षेत्र में बेटा क्या करना चाहिए? त्वरणीयम। तत्परता करना चाहिए। नज सौख्यम। छठवें का आंसर क्या होगा? सदा, मननीय, सर्वत्र, कार्यम। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वत्र। नहीं सर्वत्र नहीं, नियम, मननियम सही आंसर हो जाएगा मननियम। अरहनिशम पदस्य अर्थम अस्ति। अहर्निश पद का अर्थ क्या होता है?
दिवारात्रि, प्रात, निशीथ, अपराह्न। 8वें का दिवारात्रि। दिवारात्रि मतलब अरहनिश कहते हैं दिन और रात से। कुत्र तणियम, कहाँ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा हमारे डालेगा। कष्ट पर्वते, विपत्ति विपने, दुख सागरे, कार्य क्षेत्रे। सही आंसर हो जाएगा दुख सागरे। घनांधकारे पदे संधि अस्ति। घनांधकार में कौन सी संधि है। गुण संधि, यण संधि, वृत्त संधि, दीर्घ संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा दीर्घ संधि। घन प्लस अंधकारे। ठीक है, स्वरों की 2 स्वर मिलकर बड़ा स्वर बना रहे हैं इसमें। इसके बाद आपके आएंगे एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका एक पद में एक शब्द में वन वर्ण में आंसर देना है। केसाम सतत स्मरणीयम, किसके द्वारा स्मरण करना चाहिए, मनसा, मन से। भोग भवने किम न करणीयम, भोग रूपी भवन में क्या नहीं करना चाहिए, रमणीयम, भोग रूपी भवनों में आनंद। भ्रमणम कुत्र करणीयम, तो दोस्तों भ्रमण कहाँ करना चाहिए, लोकहितम, पूरे संसार का मुझे भ्रमण करना चाहिए। बंधु जना कुत्र स्थिता, चौथे वाले आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा गहरे। मनसा किम करणीयम, मन से क्या करना चाहिए, सततम वदनीयम, मन से सदैव वदना करनी चाहिए। वचसा किम करणीयम, ये तो हो ही गया। अच्छा, कस्मिन् रमणीयम, इसका सही आंसर हो जाएगा भोग भवने न रमणीयम। किम न गणनीयम, जात दुखम न गणनीयम। अभी का आंसर देना है किम न मननीयम, न निज सौख्यम न मननीयम। दुख सागरे किम करणीयम, दुख रूपी सागर में क्या करना चाहिए, तरणीयम, तैरना चाहिए। आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कार्य क्षेत्रे किम करणीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितमं करणीयम, कार्य क्षेत्र में तत्परता करना चाहिए और लोक का मुझे